हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम कैलेंडर का पार्ट सेकंड करेंगे और इसमें हम कैलेंडर वाला चैप्टर आपका कंप्लीट करेंगे रीजनिंग का, जिसमें कि हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। उसमें हमने कोड से लर्न किया था कि कैसे हम डेज और डेट्स निकालते हैं, कौन सा डे है, किस दिन कौन सा डे पड़ता है, ये हम कोड के मेथड से निकालते हैं। ठीक है, आज हम ऐसा मेथड करेंगे जिससे आपको पेन पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ईजिली सॉल्व कर दोगे, उसको देखते ही क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। ठीक है, अब इसमें आप अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसी मेथड से सोल्व करने चाहिए जो हम आपको आज बताने जा रही हूँ मैं। देखो कैसे करना है इसको। अगर मान लो 1 जनवरी को आपके पास था संडे, ठीक है, 1 जनवरी को संडे था, तो ऑब्वियसली बात है 7 जैन को क्या होगा। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस टाइप से 7 जैन को आपके पास आएगा मंडे, ठीक है, सॉरी सैटरडे आएगा। ठीक है, ये आएगा आपके पास सैटरडे। अब अगर 7 जैन को सैटरडे का तो 7 के मल्टीपल जितने भी होंगे ना वो सब सेम डे होंगे। एग्जाम्पल के लिए 7 2 14 होता है, 14 जैन को भी आपका क्या होगा, सैटरडे होगा। 7 3 21 होता है, 21 जैन को भी आपका क्या होगा, सैटरडे होगा। ठीक है, और इस टाइप से मीन्स 7 के मल्टीपल के जो डेज होंगे वो सेम डेज होते हैं। ठीक है, अब अगर आपने 364th डे 364वां दिन निकालना है, ये निकालना है आपने। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, आप क्या करोगे, 364 को 7 से डिवाइड करके देखोगे, अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो सेम डे ही होगा। डिवाइड कर दो इसको, क्या आएगा आपके पास, 52 आ जाएगा। ये फुली डिवाइडेड हो गया, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। इट मीन्स ये जो सैटरडे आपका चला आ रहा था, ये 364th डे भी आपका क्या होगा, सैटरडे ही होगा। क्लियर है। अगर आपसे 365th डे पूछे, मतलब 365वां दिन कौन सा होगा, ठीक है, लास्ट डे, मतलब इस साल का लास्ट डे कौन सा होगा। 364th तो हमारे पास सैटरडे आ गया, तो 365th डे कौन सा आ जाएगा, संडे आ जाएगा। क्लियर है, बस इस टाइप से आपने करना है। अब इसके क्वेश्चन देखो आप, देखो जो भी होता है ना, किसी भी कोई भी, जैसे नॉर्मल ईयर होता है, कोई भी नॉर्मल ईयर है, जैसे 365 डेज का होता है, एक हमारा लीप ईयर होता है, एक हमारा नॉर्मल ईयर होता है। ठीक है, जो ये नॉर्मल ईयर होता है ना, जो साल का फर्स्ट डे होता है वही लास्ट डे होता है उसमें। देखो अगर नॉर्मल ईयर में 1 जैन को आपका मंडे है, तो लास्ट डे को 365th डे को भी मंडे ही होगा। ठीक है, जो इस फर्स्ट डे होगा वही लास्ट डे होगा। ये आपने बात ध्यान में रखनी है, ये नोट करके लिख लेना माइंड में। अगर आपसे पूछे ना लीप ईयर है, लीप ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे लीप ईयर है, कोई आपको कह रखा है लीप ईयर का फर्स्ट डे संडे है, तो आप बताओ कि लीप ईयर का लास्ट डे कौन सा होगा, 366th डे कौन सा होगा। तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपका 1 जैन को मंडे था, तो लास्ट में जो आपका था लास्ट डे भी सेम होता है, वही होता है। ये मंडे था फर्स्ट डे, तो लास्ट डे भी मंडे था। अब इसमें जो फर्स्ट डे संडे है, तो लास्ट डे क्या होगा, मंडे। क्लियर है, 1 डे आगे बढ़ जाएगा उसमें, बस इतनी सी बात है। ठीक है, 365th डे अगर हमने अभी वैसे भी निकाला, तो उससे अगला दिन कौन सा होगा, 366th डे। क्लियर है इतनी बात। आगे देखो, जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास 1/1/2016 को, वैसे आपका जो आप आज हम मेथड करेंगे ना, ये जो मेथड करने जा रहे हैं हम 1/1/2016 को सैटरडे का था आपका, तो आपने बताना है 31 दिसंबर को 2016 को क्या था, कौन सा डे था। देखो ये तो आप कर ही रहे हो, इससे पहले जो आपने कोड वाले मेथड किया ना वो हर जगह अप्लाई होंगे। आज जो मेथड्स करेंगे ना इनमें आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है, कोड वाला मेथड तो आपके लिए बेस्ट है, वो कर सकते हो तो बेटर है, ये भी आप साथ में कर सकते हो। ठीक है, मेमोरी पावर सही है तो आप कर सकते हो इसको। 2016 है, अब ये डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है, आप सीधा सीधा काउंट करके देख लो, फर्स्ट डे दे रखा है और लास्ट डे हमसे पूछा हुआ है, 2016 का ही पूछा हुआ है। अभी आपको मैंने मेथड भी बताया, तो इसको 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 से डिवाइड करो, 2016 को पूरा पूरा हो रहा है ये डिवाइड, तो ये इट मीन्स कौन सा हो गया, लीप ईयर। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ईयर आपका 4 से डिवाइड हो जाए वो आपका लीप ईयर होता है। अब लीप ईयर है तो इट मीन्स इस दिन सैटरडे था, फर्स्ट डे सैटरडे था, तो लास्ट डे कौन सा होगा, एक बढ़ के ही आएगा ना, तो लास्ट डे होगा संडे। क्लियर है, एनी डाउट। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप से आप डेज फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आपके पास 1/1/2010 को फ्राइडे था, तो आपने बताना है कि 1/1/2011 को क्या होगा। ठीक है, तो बता दो, सिंपल सा तो क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर बताओ, सैटरडे होगा।
कैसे होगा ये भी देख लो। ये जो है 2010 जो है ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होता। इट मीन्स जो इसका फर्स्ट डे है वही लास्ट डे होगा। ठीक है, इसका लास्ट डे क्या होगा? फ्राइडे होगा। लास्ट डे अगर 2010 का फ्राइडे है तो फर्स्ट डे ऑफ 2011 क्या होगा? सैटरडे होगा। बस सीधी सी बात है। ठीक है, सिंपल है। अब देखो, जैसे हम नॉर्मल ईयर के केस में लेते हैं ना, तो सेम डेट नॉर्मल ईयर के केस में अगर आपसे सेम डेट पूछे, सेम मंथ पूछे पूरे साल में तो आपका एक ही दिन बढ़ता है। ठीक है, 1 डे इंक्रीज होता है। जैसे यहाँ पे हुआ फ्राइडे था तो सैटरडे हो गया। क्लियर है? अगर आपका लीप ईयर ना हो तो एक ही दिन बढ़ता है, अगर लीप ईयर हो तो 2 दिन बढ़ते हैं। बस ये बात याद रखनी है आपने। ये साइड में लिखते जाओ जो जो आपको मेन पॉइंट्स बताए जा रहे हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको ये याद रहेंगे, आप क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लोगे। देखो 13/12/2015 को अगर आपके पास वेडनेसडे था तो 13/12/2020 को क्या होगा ये बताना है। ठीक है, ये बताना है आपने। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। देखो, बेस्ट मेथड बताया जा रहा है आपको। इसके और भी मेथड है वैसे तो। 2016 में चेक कर लोगे, फिर आप 17 में कर लोगे, 18 में कर लोगे, 19 में कर लोगे। जो आपको बताया कि एक साल में लीप ईयर हो तो 2 दिन बढ़ते हैं। जैसे अब 2016 में लेंगे तो हमारे पास फ्राइडे हो जाएगा। 17 में लेंगे तो एक दिन बढ़ेगा क्योंकि वो आपका लीप ईयर नहीं है तो सैटरडे हो जाएगा। इस टाइप से आप देख सकते हो कौन सा डे आएगा 2020 को। ठीक है, एक तो ये मेथड है। बेस्ट मेथड आपको बताने जा रही हूँ मैं। ये कैसे करना है आपने, 2015 से लेके 2020 में देखो कितने आपके लीप ईयर्स आ रहे हैं। ठीक है, पहले तो इनका गैप देखो, गैप कितना है। 20 - 15 करोगे 5 ईयर्स का गैप है। 5 ईयर्स ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब 2020 को अगर हम 2020 और 15 का गैप देखें, इनके अंदर लीप ईयर्स देखें कौन कौन से हैं। 2016 है, 2018 है आपका। ठीक है, और आपका बस 2 ही लीप ईयर्स हैं इनके बीच में। ठीक है, ये 2 लीप ईयर्स आ गए। अब ये 2 लीप ईयर्स को आप ऐड कर दो, बस साथ में ऐड करना है इनको भी। 5 + 2 कितना हो गया? 7 हो गया। 7 को आप 7 से डिवाइड करो। डिवाइड करके आपका रिमाइंडर जो बचा, क्या बचा? 0 बचा। क्लियर है? जो आपका रिमाइंडर बचा है ना, जैसे यहाँ पे 0 बचा है तो इसको इसमें ऐड कर दो। 0 को ऐड करोगे वेडनेसडे ही आएगा। इट मीन्स 13/12/2020 को भी आपका क्या है? वेडनेसडे है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक और देख लो ऐसा ही क्वेश्चन। जैसे आपका ये क्वेश्चन है 24/9/1939 को फ्राइडे था तो आपका 24/9/1983 को क्या होगा? कौन सा डे था ये बताना है। ठीक है, देखो इसको कैसे करोगे। अब इसमें गैप देखो कितना है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 44 ईयर्स का गैप है, ये लिखेंगे हम। और इनके बीच में आपके लीप ईयर्स कितने आ रहे हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, लीप ईयर्स देखो कितने आएंगे आपके। अच्छा, इसमें लीप ईयर्स देखो कितने आ रहे हैं। 1939 में लीप ईयर्स कितने आ रहे हैं? 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 4 × 16। ठीक है, ये 4 × 8 = 32। ये आ गया आपका, और सॉरी 1 सेकेंड, 4 से डिवाइड करेंगे ना इसको। 39 को कर दो, डायरेक्ट डिवाइड कर दो 4 से। ये आपका आएगा 4 × 9 = 36। इसमें 3 बच गया। ठीक है, 3 तो इसके हो गए। क्लियर है? अब 83 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो ये किस पे जाएगा? 4 × 2 = 8। इसमें 3 आपके बच गया रिमाइंडर। अब इसमें हमने रिमाइंडर नहीं देखना, हमने ये देखना है 9 तो ये हो गए, 2 ये हो गए। इट मीन्स 11 आपके हो गए लीप ईयर्स। ठीक है, 11 लीप ईयर्स हो गए, साथ में 11 इसमें और ऐड कर दो। ये आपका हो गया टोटल 55 / 7 कर दो। ये आपका 6 रिमाइंडर बच गया। तो ये जो 6 बचा फ्राइडे में ऐड कर दो। फ्राइडे प्लस में 6, फ्राइडे में आप 6 ऐड करोगे तो करके देख लो। फ्राइडे के बाद 6 डेज और गिन लो, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। 6 डेज के बाद कौन सा बनेगा? आपका 6 और ऐड करने पे थर्सडे बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका 1983 को कौन सा डे था? 24/9/1983 को थर्सडे था। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, 5th क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे 16/4/1911 को आपका ट्यूसडे था तो आपने बताना है 16/4/1925 को कौन सा डे था, ये बताना है। देखो
अब अगर आप ऐसे डायरेक्ट करते हो, 4 से डिवाइड करके देखते हो, तो देखो इनमें गैप कितना है आपका, गैप है आपका 14 ईयर्स का, ठीक है। 14 को आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 3 12, तो ये तो 3 लीप ईयर्स आ गए। बट ये हमेशा ऐसे नहीं होता कि आप 4 से डिवाइड करके देखो तो आपके लीप ईयर्स आपको करेक्ट मिलेंगे। तो आपने करना क्या है, देखो लीप ईयर्स को फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट देखो इसमें 11 और 25 के बीच में कितने आ रहे हैं, 12 आ रहा है, ठीक है, 16 आ रहा है, 11 से लेके 25 तक 16 आ रहा है, 20 आ रहा है, 24 आ रहा है, मीन्स 4 लीप ईयर्स आ गए आपके। तो आपने इसमें 4 ऐड करना है, क्लियर है। अगर इसमें कम गैप है तो आप इस टाइप से देख सकते हो कितने ईयर्स इसमें आ रहे हैं, क्लियर है। 4 आगे आपके 14 + 4 कितना हो गया, 18 हो गया, डिवाइड बाय 7 कर दो, तो इसमें आपका रिमाइंडर बचेगा 4 रिमाइंडर जो बचा तो आप उसका क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ट्यूसडे में 4 ऐड करो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इस दिन क्या होगा, सैटरडे होगा आपका, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस जो जो करवाया जा रहा है आप अच्छे से करते जाओ। D++ में आपको यहीं से एग्जाम देखने को मिलेंगे ऑलमोस्ट। तो ये D++ पे SV के भी कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं इसमें पीछे वाले, और अभी भी आपको जो करवाया जा रहा है पूरा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग करवाया जा रहा है कि उसमें क्या क्या आ सकता है। जो जो आपके टॉपिक्स पीछे पूछे जा चुके हैं उनके बेस पे कैलेंडर वाला वैसे भी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है, ये आपके सिलेबस में भी ये मेंशन है। तो जितना भी आपका सिलेबस है पूरा कवर करवाया जाएगा इसमें। अच्छा, तो आपने क्या करना है, लीप ईयर्स निकालने के लिए, जैसे आपका अभी जो था ना हमने क्वेश्चन किया 1925 से था, ये था आपका 16/4, अभी हमने किया 1911 से लेके 16/4 1925। आप लीप ईयर्स निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करो, या तो काउंट कर लो या फिर ये काम करो 25 तक, 1925 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 6 आएगा, ठीक है। तो ये 6 लीप ईयर्स आ गए इसमें, और इसमें कितने आ गए, इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा। अब देखो डिवाइड करने से बात नहीं बन रही, आप इसमें डायरेक्ट देख सकते हो 6 लीप ईयर्स आएंगे ना, इसमें कौन कौन से आएंगे, एक तो आपका आएगा 4 आएगा, 2004 आएगा, और सॉरी 1904 आएगा, ठीक है। 1 से लेके 125 तक देख लो कितने हैं, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, और आपका 25 आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, क्लियर है। तो ये 6 लीप ईयर्स हो गए आपके, 6 यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे कितने आएंगे आपके, 2 आएंगे। अब देखो एक तो 4 आएगा, एक 8 आएगा, और उसके बाद तो कोई आएगा नहीं, 2 आएंगे। इसलिए आप अगर 3 से डिवाइड करो ना, इसको 4 से डिवाइड करो सीधा, तो ये कितना आएगा, 4 2 8, तो भी 2 ही आ रहा है, ठीक है। आप वो भी कर सकते हो यहाँ पे। अब 6 में से आप क्या करोगे, 2 माइनस करोगे तो 4 आएगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दो तो आपके पास लीप ईयर्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक और देखो, जैसे 1939 से 1983 तक निकालना है आपने, कितने लीप ईयर्स होंगे, तो आप पहले 1 से लेके 83 तक निकालो, कितने होंगे। अब 4 को इससे डिवाइड कर दो, 4 को 83 को 4 से, तो ये आ जाएगा 4 2 8। अब ये 3 बच गया आपका रिमाइंडर। अब आया कितना, लीप ईयर्स तो ऊपर वाले होते हैं ना, ये हो गया 2 20 लीप ईयर्स हो गए, ठीक है। 24 × 80 वैसे भी दिख ही रहा है, 24 × 80 होता है, तो यहाँ पे कर दो ना, 24 × 80 कर दो सीधा, तो 3 रिमाइंडर बच गया, क्लियर है। इतना कर सकते हो। अब ये 20 लीप ईयर्स हो गए, 2 तो किसी भी हाल में नहीं हो सकते, 2 लीप ईयर्स तो वैसे ही आ जाते हैं। अब आप मान लो 12 तक भी लेके चलते हो तो भी आपके 2 तो उसमें वैसे ही काउंट हो गए, है ना। 11 तक लेके चलो तो भी 2 आ जाते हैं। आगे देखो 1 से 39 तक लीप ईयर्स देखो कितने आएंगे। अब 4 को 39 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, ये 4 9 × 36, ये 3 चार्ज बाद में जितना भी बचता रहे, ये 9 तो आपके लीप ईयर्स आ गए हैं ना, तो ये 9 को आप लिख लो यहाँ पे, 9 इसमें से माइनस करोगे आपके पास 11 आ जाएगा। तो ये लीप ईयर्स निकालने का बेस्ट मेथड है। इसमें आपके लीप ईयर्स कितने आ गए, 11 आ गए, जो भी हमने क्वेश्चन किया भी था, लास्ट वाले से पहले किए थे ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अगर आपने बैक जाना हो, बैक में आपसे पूछा हो जैसे 18/5/1933 को था आपके पास ट्यूसडे, इस दिन ट्यूसडे था, तो 18/5/1913 को क्या होगा, कौन सा डे था। अब आपने पीछे जाना है ना, तो आप क्या करोगे, देखो पहले तो आप वही निकालोगे 1 से लेके 33 तक, पहले लीप ईयर्स निकालो। इनमें गैप कितना, पहले तो वो लिखो 20 ईयर्स का, प्लस में इनके बीच में लीप ईयर्स कितने हैं वो निकालो। लीप ईयर्स निकालने के लिए 33 तक आपके लीप ईयर्स आएंगे, आपके पास 8 आ जाएंगे, ठीक है। और ये 13 तक लीप ईयर्स कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। 8 + 3 कितना हो जाएगा आपका, 8 - 3 करोगे 5 हो जाएगा। तो ये लीप ईयर्स कितने आ गए आपके, 5 आ गए, ठीक है। इसी मेथड से निकालना लीप ईयर्स आपका इजी रहेगा, ठीक है। 25 आ गया, वैसे भी इसमें देख सकते हो आप कितने लीप ईयर्स हैं, तो वैसे भी निकाल सकते हो।
25/7, ये हो जाएगा आपका 4 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 4 रिमाइंडर बच गया तो आप क्या करोगे, अब आपने बैक जाना है, पीछे वाली डेट में जाना है, पीछे वाले सन में आपने जाना है, एंटर करना है। ठीक है, तो ये आपने अब जब आगे जाना होता था तो ऐड करते थे, अब क्या करोगे, ट्यूसडे में से 4 माइनस करोगे, ट्यूसडे -4 करोगे, आपके पास आएगा फ्राइडे। क्लियर है, बस इतना करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये आ रहा है आपके पास, देखो 15/2/1940 को ट्यूसडे था। ठीक है, तो 15/2/1960 को क्या होगा ये बताना है आपने। देखो अब आपने क्या लेना है, 1940, एक तो इसमें ईयर्स देखो किनारे, एक तो 40 ही आ रहा है। ठीक है, 1940 वाला ईयर तो पूरा आ रहा है ना, 15/2/1940 से लेके 15/2/1960 तक हम देख रहे हैं। तो इसमें ईयर्स देखो कौन कौन से आए, 40 आया, 44 आया, 48 आया, 52 आया, 56 आया, बट आपका 60 काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो 60 काउंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके पास 60 जो है ना वो आपका आ रहा है 15/2 तक, पूरा तो नहीं हो रहा ना, पूरा लेते ना हम लीप ईयर तो इसको मानते कि पूरा लीप ईयर बीच में आ रहा है, ये तो फरवरी तक ही आ रहा है। अगर एंड तक दिया होता ना, अगर आपको जैसे 31 दिसंबर 1960, तब आप एंड तक इसको पूरा लीप ईयर ले सकते थे, बट अब नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसमें आपके लीप ईयर्स कितने आ गए, 1 2 3 4 5 आ गए। ठीक है, तो वैसे इनमें गैप कितना है 20 का, प्लस में 5 कर दो, 25 आ गया, 25/7 कर दो, 4 रिमाइंडर बच गया। तो इसमें आपने देखो आगे जाना है या पीछे जाना है, आगे जाना है, ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियस ये 40 से लेके 60 तक जाना है। तो आपने क्या करना है, ऐड करना है, ट्यूसडे प्लस में 4 कर दो, सैटरडे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चाहो तो इसको कोड वाले मेथड से भी कर सकते हो। कोड वाले मेथड से हमने क्या किया था, 15 एज इट इज़ लिखेंगे, 2 का कोड क्या आएगा, अगर ये लीप ईयर है तो लीप ईयर ये दिख ही रहा है, तो 3 आ जाएगा, प्लस में 0 आ जाएगा 1900 का, और प्लस में 40 का क्या आ जाएगा, 40 एज इट इज़ आ जाएगा, 40 को 4 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा आपके पास। ये कर दो ऐड, कितना आएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, 15 + 3 18, और 50 कितना हो गया, 68, 68 बाय में 4 कर दो, सॉरी 7 कर दो, 68/7 करेंगे तो आपके पास आएगा 5 रिमाइंडर बचेगा, सॉरी ठीक है ठीक है भाई, 5 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 5 रिमाइंडर बचेगा तो आपने क्या करना है, अब 5 रिमाइंडर बचने पे 5 किसका होता है हमारे पास कोड, हमने देखा था ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हमारे पास ये कोड है थर्सडे का, बट हमारा आया हुआ है ट्यूसडे, गिवन है ट्यूसडे, तो इट मीन्स हम कितना आ गए हैं उतना उसमें से माइनस कर दो, थर्सडे में से 2 माइनस करेंगे तो ट्यूसडे आ जाएगा, माइनस का 2 किया इट मीन्स। ठीक है, तो इसमें भी जब आप निकालोगे तो -2 करके आंसर दे देना। जैसे देखो अब इसका निकालते हैं 15/2/1960 का, इसमें क्या करोगे 15 प्लस में ये भी आपका कौन सा है, 60 को 4 से डिवाइड करो, हो रहा है, तो ये आपका लीप ईयर है, तो कोड कौन सा लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, कोड याद कर लेना जो कल करवाए थे फर्स्ट लेक्चर में, वो ज़रूरी है आपके लिए अगर आपने ये वाला मेथड लगाना है तो। वैसे ये मेथड हर चीज़ में काम आएगा, हर एक में। ठीक है, प्लस में 1900 का कोड 0, 60 एज इट इज़, प्लस में आपका 60 का जो 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करोगे 93 आ गया, बाय में 7 कर दो तो आपका बच गया 2 रिमाइंडर बच गया, 2 बच गया। अब इसमें से आप क्या करोगे, 2 माइनस करोगे क्योंकि इसमें भी आपने 2 माइनस किया, 2 - 2 की क्या हो गया, 0 हो गया। 0 किसका कोड है, सैटरडे का, तो आपका ऐसे करने से भी सैटरडे आया था, ऐसे करने से भी सैटरडे आ रहा है। ठीक है, दोनों तरह से आपका सैटरडे निकल के आ रहा है, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई भी पाबंदी नहीं है, बट आपका आंसर सही निकलना चाहिए। ठीक है, बेस्ट मेथड है, वैसे ये ईजी है जो भी बताया है। अगर आपको मेथड्स अच्छे लग रहे हो, ट्रिक इजी लग रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे आपको। इसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा DSSS के लिए, और या फिर चंडीगढ़ वाला जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए फ्री कोर्स करवाया जा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कोर्स के, अगर आप कोर्स लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ऐसे आपको फ्री में मिल रहा है कंटेंट बेस्ट मिलेगा आपको, इसमें कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। अब आपके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना होता है, देखो इसमें आपसे पूछा जाएगा जैसे 1989 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ये आपने बताना है, मीन्स कौन से ईयर में जाकर रिपीट होगा। अब लास्ट 2 डिजिट ले लो आप, लास्ट 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करो, कर दिया आपने, 89 डिवाइड बाय 4, ये कर दो, कर दिया। अब करने से आपका 1 रिमाइंडर बचेगा, करके देख लेना। 1 रिमाइंडर बचे ना तो उसमें आपने लेना है 6 साल का गैप,
वन रिमाइंडर क्या है, वन रिमाइंडर का मीनिंग क्या है, आपने 6 साल का गैप लेना है, मतलब वो कैलेंडर अपने आप को 6 साल के बाद रिपीट करेगा। 89 में 6 जोड़ दो, 1995 में, मतलब वो कैलेंडर अपने आप को रिपीट करेगा। क्लियर है। अब उसके बाद देखो, अगर आपके पास 1990 दे रखा है, 1990 का कब रिपीट होगा, तो आपने वही करना है, 1990 को 90 को उठा लेना, 4 से डिवाइड कर देना, तो आपका 2 रिमाइंडर बचेगा। जब भी आपका 2 रिमाइंडर बचे तो 11 साल के बाद आपका कैलेंडर रिपीट होता है। ठीक है, अभी कुछ टर्म्स है, लिख लो। अगर देखो 6 साल का गैप है, ठीक है, 6 रिमाइंडर बचे तो आपका सॉरी 1 रिमाइंडर बचे, 1 रिमाइंडर बचे तो आपका 6 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। ठीक है, अगर आपके पास 2 रिमाइंडर बचे तो 11 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। अगर आपके पास 3 रिमाइंडर बचे तो भी 11 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। अगर आपके पास 0 रिमाइंडर बचता है तो वो आपका 28 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। ये आपने याद रखनी है चीज़ें। एक रिमाइंडर बचे तो 6 साल के बाद रिपीट होगा, 2 बचे तो 11 के बाद, 3 बचे तो भी 11, 0 बचे तो 28, 28। वैसे भी इसको याद रखने की ट्रिक देखो क्या है, 0 है ये, 0 0, 28 में 2 0 आ रही हैं तो 28 कर लो। ठीक है, 3 2 और 3 का तो सेम ही है, 11 याद रह ही जाएगा। ये 1 तो अभी करके दिखाया, इसमें 6 ईयर्स का गैप लगता है आपका। ठीक है, आगे देखो, जैसे देखो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि किसी लड़की की मैरिज हुई है 2009 में हुई है, तो आपने बताना है उसकी अगली एनिवर्सरी सेम डे में कब आएगी, ये बताना है। ठीक है, 2009 को 9 को आप 4 से डिवाइड करो, कर दोगे, अगेन आ जाएगा 4 2 8 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, 1 रिमाइंडर बचे तो आपको क्या बताया था, 6 ईयर्स के बाद रिपीट होता है। तो बता दो, अगर ये 2009 है, 6 ईयर्स के बाद कितना होगा, 15 होगा। 2015 में सेम डे के दिन उसकी एनिवर्सरी आएगी। क्लियर है, बस यही बताना है। जितने ईयर्स का आपके पास रिमाइंडर का याद रखना, बस 1 रिमाइंडर हो तो 6 ईयर्स के बाद, 2 रिमाइंडर हो तो 11 के बाद, 3 हो तो भी 11 के बाद, अगर 0 हो तो आपका 28 ईयर्स के बाद। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा क्वेश्चन है ये, हम कितने कर चुके हैं, हम देख लो, जो भी हो नंबरिंग ही डालनी है, डाल लो, कोई भी डाल लो। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन देखो, टुडे इज़ मंडे, आज जो है मंडे है। ठीक है, विच डे विल इट आफ्टर 50 डेज फ्रॉम टुडे, आज से 50 दिन बाद कौन सा डे होगा, ये बताना है। आज से 50 दिन बाद, मतलब मान लो आज मंडे है, आज मान लो 1 तारीख है, 1 को मंडे है। ठीक है, 7 को क्या होगा, संडे होगा। इसका जो मल्टीपल होगा 14 को, और 21 को, 28 को, 49 को, 49 तक ले जाओ, इट मीन संडे ही संडे चलेगा। ठीक है, 7 का जितना मल्टीपल है संडे ही चलेगा, 49 को भी संडे होगा। तो 50th डे पूछा आपका, 50th डे कौन सा होगा, मंडे होगा। ठीक है, 50th डे तो हमारा आ गया मंडे, मतलब उसने कहा है आज से 50वां दिन, विच डे विल बी आफ्टर 50 डेज, 50 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, 50वां दिन तो ये आ गया, 50 दिन के बाद कौन सा होगा, ट्यूसडे होगा। क्लियर है। ठीक है, एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, एक आप ऐसे कर सकते हो। 50 को पहले डायरेक्ट आप 7 से डिवाइड कर दो, 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 जो रिमाइंडर बचेगा वो आप क्या करो, मंडे में ऐड कर दो, आपका ट्यूसडे आ गया। क्लियर है, सिंपल है। आगे देखो, ये क्वेश्चन देखो, 2 टाइप के क्वेश्चन देखो। 10th क्वेश्चन है जैसे आपके पास, टुडे इज ट्यूसडे, टुडे इज ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है। वट विल द डे आफ्टर 39 डेज, 39 डेज के बाद कौन सा दिन होगा, तो आपने क्या करना है, 39 को 7 से डिवाइड करना है, आपके पास 4 रिमाइंडर आ जाएगा, ट्यूसडे में 4 ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा सैटरडे। ठीक है, ये तो करना है ऐसे। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया हो, टुडे इज मंडे, आज मंडे है। ठीक है, आज मंडे है और आपने बताना है 34th डे कौन सा होगा, 34th डे पूछा है आपसे। ठीक है, तो आप क्या करो, 34th मतलब 33 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ये पूछा है। जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे ना, 39 आफ्टर 39 डेज कौन सा डे होगा, तो 39 से डिवाइड कर रहे थे। अब यहाँ पे है आफ्टर 33 डेज कौन सा डे होगा, मीन 34th डे कौन सा होगा, तो आपने 33 से डिवाइड करना है, बस इतनी बात याद रखनी है। यहाँ पे तो आपने डायरेक्ट 39 से डिवाइड कर देना है, यहाँ पे 33 से डिवाइड करना है। क्लियर है, यहाँ से 5 रिमाइंडर बचेगा आपका, इस मंडे में आप 5 ऐड कर दो तो आपके पास सैटरडे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को इस टाइप से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपसे बिफोर पूछे तो, जैसे टुडे इज़ फ्राइडे, आज आपका फ्राइडे है, फ्राइडे मंडे कुछ भी ले लो, टुडे इज़ मंडे, और आपने बताना है बिफोर 88 डेज, 88 डेज से पहले कौन सा दिन था। ठीक है, 88 डेज से पहले पूछा है,
अब आपने क्या करना है, 88 को 7 से डिवाइड करना है, तो आपका 4 रिमाइंडर बचेगा। और अब आपसे पहले पूछा है तो आप क्या करोगे, मंडे में से 4 माइनस कर दोगे, मंडे माइनस का 4, ठीक है। मंडे में से 4 माइनस करो, क्या आता है देखो आपके पास, एक तो संडे, फिर सैटरडे, फिर फ्राइडे, फिर आपका थर्सडे, इट मीन्स उस दिन थर्सडे था। क्लियर है। एक आपके नेक्स्ट टाइप के, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इजी है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ऑन रीचिंग आगरा, आगरा पहुंचने पर, ऑन रीचिंग आगरा एक्स सेड दैट, ये कोई नाम ले लो, स्वीटी या कुछ भी ले लो। स्वीटी सेड दैट शी हैज़ रीच्ड 4 days बिफोर द शेड्यूल टाइम। जो आपका शेड्यूल टाइम था, स्वीटी ने बोला कि उससे 4 दिन पहले पहुंच चुकी है वो, 1 2 3 4, ठीक है, 4 दिन पहले पहुंच चुकी है। राकेश रीच देयर 5 days आफ्टर द शेड्यूल टाइम। राकेश जो है 5 दिन बाद पहुंचा, 1 2 3 4 5, ये राकेश है, ये स्वीटी है, ठीक है, ये 5 दिन बाद पहुंचा। और इफ़ सुमन रीच्ड आगरा ऑन संडे, अगर सुमन जो है, स्वीटी जो है, सॉरी स्वीटी जो है आगरा पहुंची हो संडे को, ठीक है, तो आपने बताना है राकेश किस दिन पहुंचा था, किस दिन पहुंचा था वो। देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, बस आ गया, ट्यूसडे को पहुंचा था। ऐसे करना पड़ेगा कुछ, किसी किसी में ऐसे है कि ट्रिक नहीं लगेगी, आपको डायरेक्ट करके देखना पड़ेगा, थोड़ा माइंड चलाना पड़ेगा, ठीक है। माइंड पे डिपेंड करता है कि आपका कैसे वर्क कर रहा है उस टाइम पे। एग्ज़ाम जो है आपका क्लियर करना आसान है, बट आपका माइंड थोड़ा है उस टाइम पे सही काम करना चाहिए, अदरवाइज आते हुए भी कई बार क्वेश्चन गलत कराते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इफ़ 4 days आफ्टर टुमारो, कल से 4 दिन बाद, अगर संडे है, इज संडे, दिख नहीं रहा ना ये, इधर कर, अब दिख रहा है, देखो संडे, देन विच डे फेल 4 days बिफोर yesterday, ये बताना है आपने, ठीक है। देखो आपसे पूछा हुआ है कि इफ़ 4 days आफ्टर टुमारो इज संडे, आज का दिन ये ले लो टुडे, आज के बाद 4 days आफ्टर टुमारो, टुमारो ये हो गया, 4 days और ले लो, 1 2 3 4 days आफ्टर टुमारो इज संडे, ये संडे है आपका, ठीक है, ये टुडे है आपका, ये टुमारो है, ठीक है। देन विच डे फेल 4 days बिफोर द येस्टरडे, येस्टरडे ये हो गया आपका, इससे 4 दिन पहले, 1 2 3 4, ये कौन सा डे था आपने बताना है, ठीक है। ये आपका क्या है, संडे है, संडे बस लगा लो, कैलकुलेशन कर लो, ये हो गया सैटरडे, फ्राइडे, और ये हो गया थर्सडे, फिर ये हो गया आपका वेडनेसडे, ये होगा ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले मंडे, फिर संडे, फिर सैटरडे, फिर आपका आ गया फ्राइडे, फिर आपका थर्सडे, तो इस दिन आपका थर्सडे था। बस इतना से करना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। कहीं ये सोचो इसमें कोड तो लग नहीं रहा, कुछ लग नहीं रहा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, अपने माइंड से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे आपसे पूछे ना, आज से 4 दिन बाद, आज से 4 दिन बाद, 1 2 3 4, ये आज का दिन के बाद 4 दिन लेने अपने, ऐसे नहीं करना 1 2 3 4, ये नहीं ले लेना, आज का दिन बीच में ऐसे नहीं ले लेना, ठीक है। ये देखो जैसे क्वेश्चन DSSS में पूछा हुआ है आपका, इसने कहा है कि परसों गणेश पूजा होगी, परसों जो है गणपति बप्पा की पूजा है, ठीक है, गणेश जी की पूजा है, अगले सप्ताह इसी दिन दीपावली होगी, नेक्स्ट वीक जो है ना, इसी दिन आपकी दीपावली है, सेम डे दिवाली है, ठीक है। यदि आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे है, तो दिवाली के 4 दिन बाद कौन सा वार होगा, देखो कितना पजल कर रखा है ना, है सिंपल सा, दिवाली के 4 दिन बाद कौन सा वार होगा, 4 दिन बाद आपने बताना कौन सा डे होगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये है, पहले क्या है, परसों गणेश पूजा है, टुडे, फिर आपका कल टुमारो, फिर परसों, परसों ये हो गया, इस दिन आपकी है गणेश पूजा, आज उसने कहा है फ्राइडे है, लिख लो आज फ्राइडे है, परसों गणेश पूजा है, मतलब परसों क्या है, संडे, ठीक है। अगर उसने कहा है कि नेक्स्ट वीक जो है दिवाली है, सेम डे मीन संडे को ही दिवाली है, जो गणेश पूजा वाला दिन है ना, उसी दिन दिवाली है, संडे को दिवाली है, तो आपने बताना है संडे को दिवाली है, दिवाली के 4 दिन बाद कौन सा डे होगा, तो लिख लो संडे के 4 दिन बाद, 1 2 3 4, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
तो उस दिन थर्सडे होगा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे, ये पूछा जा चुका है आपका DSSB में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी आपकी नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो रही है। अब देखो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जैसे इसमें ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, देखो सोनम है ना, जो कोई भी सोनम है, सोनम नाम की लड़की को याद है कि उसकी मदर का जो बर्थडे है ना फ्राइडे से पहले दिन मंडे के बाद आता है। फ्राइडे से पहले आता है, ठीक है, फ्राइडे से पहले आता है, मंडे के बाद आता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब उसकी जो याद क्या रखना क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी जो बहन है, सिस्टर है, वो क्या कहती है कि उसकी मदर का बर्थडे जो है ना, दोनों को अगर अच्छे से याद नहीं है, बस उसको इतना याद है कि वेडनेसडे के बाद आता है बट सैटरडे से पहले आता है। तो बताओ उसकी मदर का बर्थडे कब है। देखो पहले तो आप लिख लो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। अब सोनम क्या कह रही है, फ्राइडे से पहले आता है और मंडे के बाद आता है। फ्राइडे से पहले और मंडे के बाद कौन कौन से दिन बचे, यही बचे तीन को सर्कल कर लिया हमने, ठीक है। अब उसकी सिस्टर क्या कह रही है, वेडनेसडे के बाद आता है, सैटरडे से पहले आता है। वेडनेसडे के बाद आता है, सैटरडे से पहले आता है, ये तो कट गया। वेडनेसडे के बाद आता है मतलब सैटरडे से पहले आता है, इन दोनों में से कोई होएगा। अब उसके हिसाब से ये तो था ही नहीं, अब यही हो गया, फिर थर्सडे हो गया, ठीक है। कॉमन जो आ रहा है दोनों में वही ले लो फिर। क्लियर है? थर्सडे को था उसकी मदर का बर्थडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगर आपसे कोई पूछे 4 वीक्स एंड 10 डेज में टोटल कितने डेज हो गए, टोटल डेज बताने हैं कितने हो गए, तो आप क्या बताओगे। देखो 4 वीक्स में आप डायरेक्ट आपको पता ही है क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 7 4 28 प्लस में 10 कर दोगे, आप बता दोगे 38 डेज हो गए, ठीक है। इसी को अगर वो ऐसे स्टेटमेंट करके दे देता है वाई वीक एंड आपका जो है 7 डेज में आपने बताने टोटल कितने डेज होंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब ये जो है इसको देखो क्या करोगे, 7y जैसे आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया था वैसे y को कर दो, 7y आ जाएगा, ठीक है। और ये 7 साथ में ऐड कर दो, 7y प्लस में 7 डेज, ठीक है, ये आ गया आपका। या फिर यहाँ पे जेड दिया था तो जेड कर देते, ये इक्वेशन से बन जाएगी आपकी एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा एक क्वेश्चन आपने एक ये भी अपने याद रखना है, डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं, फैक्ट है ये, एक फैक्ट याद रखना है। अगर वो पूछ ले ना कौन कौन से दिन शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते, अगर ऐसे पूछ ले जो लास्ट डेज है ना किसी भी, जैसे 1600 1700 किसी भी शताब्दी के, वो ना आपके अंतिम दिन नहीं हो सकते, सेंचुरी किसी भी सेंचुरी ईयर्स के लास्ट डेज नहीं हो सकते, वो कौन कौन से हैं आपके लास्ट डेज नहीं हो सकते, लास्ट डेज नहीं हो सकते वो कौन कौन से हैं। देखो ट्यूसडे है, थर्सडे है और आपका सैटरडे है, ये आपके कभी भी लास्ट नहीं हो सकते, लास्ट डेज नहीं हो सकते, ठीक है। ये आपने याद रखनी है बात। अगर आपके फर्स्ट डे पूछे भी कौन कौन से डे जो है फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी नहीं हो सकते, फर्स्ट डेज कौन कौन से नहीं हो सकते, ये आपके हैं ट्यूसडे, थर्सडे और संडे, ठीक है। आपने ऐसे याद रख लेना है, फर्स्ट डे स्कूल में कभी भी छुट्टी नहीं होती, स्कूल में फर्स्ट डे तो जाना ही पड़ता है ना, छुट्टी कहाँ से होगी, संडे। और ट्यूसडे और थर्सडे आपने टी याद रखना है, बस दोनों में है, ये तो कॉमन ही है। लास्ट डे और लास्ट डे कभी सैटरडे नहीं हो सकता, लास्ट डे तो संडे ही होता है ना, छुट्टी होती है, बस ये याद रख लेना, ठीक है। लास्ट डे कभी सैटरडे, TTS नहीं हो सकता, सैटरडे नहीं हो सकता, इसमें फर्स्ट डे TTS मीन्स संडे, फर्स्ट डे कभी संडे नहीं हो सकता, ठीक है। इसको ऐसे ट्रिक से याद रख लेना। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट है आपका कैलेंडर का, इसको ऐसे हुआ बना रखा है, काफ़ी टफ है, बस इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं, जितना आपको करवाया गया है इतना सफिशिएंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें पूरी डिटेल करवा दी गई है आपको, कितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब करवा दिए गए हैं। तो आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, जब भी आपकी वीडियोज़ डाली जाएंगी आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो इसमें आपकी TGT साइंस की भी आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ठीक है। प्रेफरेंस साइंस की रहेगी, पहले हम एक कॉमन पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, मे भी इस मंथ में आपका कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप नेक्स्ट मंथ से हम स्टार्ट कर लेंगे, मे भी अप्रैल से स्टार्ट कर लेंगे, फिर अगर नहीं हो पाया अभी तो फिर आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो तीनों की क्लासेस लगा करेंगी, और मे भी साथ में हम मैथ्स की भी आपकी अपलोड हो जाए करेंगे वीडियोस, तो आपको देख सकते हैं। जिसको भी TGT साइंस या TGT मैथ्स की और कॉमन पार्ट की तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना मत भूलना, देखते तो हो बट लाइक नहीं करते हो, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना,
ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है सेशन। अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज़ आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, सब कुछ रिस्पॉन्स पे डिपेंड है, तो इसको क्लोज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।